अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 48 घंटों में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पर क्या अमेरिका ईरान का मुआहदा होने जा रहा है। ईरान का यूरेनियम क्या पाकिस्तान में महफूज है? ये मास्टर स्ट्रोक है। ईरान अपना यूरेनियम पाकिस्तान के हवाले कर रहा है। ये मशवरे किसकी जानिब से दिए गए? जो 15 निकाती एजेंडा है उस पर गौर नहीं किया जाना मुस्तरद कर दिया गया। कशीदगी इस वक्त अरूज पर है, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती चाल। लेकिन बात यह है कि सवाल उठाया जा रहा है ईरान की जानिब से कि पाकिस्तान क्या सहूलतकारी कर रहा है या फिर पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त ईरान क्या सोच रहा है? ईरान को क्या पाकिस्तान पे भी अब यकीन नहीं रहा? सऊदी अरब का क्या एजेंडा है? क्या सऊदी अरब जो है वो जल्द ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? बहुत ज़्यादा खिचड़ियाँ जो है वो पकी हुई हैं, लेकिन कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट जो पूरे खत्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निकल के सामने आई है, उसे आज की वीडियो में हम जो है शामिल करने जा रहे हैं। क्योंकि ईरान इस वक्त डट गया। ईरान किसी सूरत किसी मुआहदे को मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान कहता है हमारी शराइत मानी जाएंगी तो हम जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी पेशकश को कबूल करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो ठीक है, अपने मफादात के लिए ही आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि हमको प्रेशराइज ना करे। क्या मामला था आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाएगा। जो इब्तदाई इतलात हैं अभी वो ये हैं कि जंग बंदी के लिए होने वाली बातचीत फ़िलहाल तातुल का शिकार नज़र आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तनाज़े में काफ़ी फरीक शामिल हो चुके हैं। ईरान का मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़ेह है। ईरान जो है उसने अमेरिका की जानिब से जो पेश की गई जंग बंदी तजावीज़ हैं उनको मुस्तरद कर दिया। बहुत क्लियर है ईरान, वो कहता है जी इतना कुछ हमने खो दिया है तो हम अब जो है आपकी शराइत तो नहीं मानेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि ये तजावीज़ गैर मंतकी हैं और इसमें ईरान के मफादात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। यानी कि ईरान कह रहा है कि बात वहीं से शुरू हुई थी जो जंग से पहले की कहानी थी। तो हमने इतना कुछ खो दिया है, इसराइल ने इतना कुछ खो दिया है, तो आप फिर अपनी बात मनवा रहे हैं तो इसमें फ़ायदा तो कोई भी नहीं है, हमें क्यों नज़रअंदाज किया गया। मज़ीद उन्होंने कहा कि किसी भी बैरूनी दबाव, खुसूसन अमेरिका की तरफ से अपनी पॉलिसी तब्दील वो नहीं करेगा, कोई बैरूनी दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी क़यादत ने यह भी कहा किसी एक मुल्क को यह हक़ हासिल नहीं कि वो जंग के ख़ात्मे का फ़ैसला हम पर मुसल्लत करे। अमरीकी तजावीज़ की तफसील क्या है, थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। अमरीका की जानिब से 15 निकाती मनसूबा पेश किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ इक़दाम शामिल हैं। जो डे वन से कहानियाँ सुना रहे हैं उसमें वही सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। जैसे ईरान पर आयद बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी, ईरान के जौहरी प्रोग्राम की सख्त निगरानी, मिज़ाइल प्रोग्राम को महदूद करने की शर्त है, ख़त्े में कशीदगी कम करने के इक़दाम है। ईरान इन शराइत को अपनी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ जो है समझता है और उसने इन तजावीज़ को इस तरह से मानने से इनकार किया है। वो कहता है हम भी खत्ते में अमन चाहते हैं, हम भी चाहते हैं जंग बंदी हो, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आपकी सारी बातें जो है वो मानी जाएंगी। पाकिस्तान का क्या किरदार है यहाँ से आपने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस बहरान में एक सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं से रब्ते भी किए हैं, बातचीत भी की है, सऊदी अरब के वली अहद से भी बात की है कि ख़त्े में अमन कायम होना बहुत ज़रूरी है। अब सऊदी अरब की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग की हौसला अफजाई कर रहा है, यानी वो चाहता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाए। ये गलत तासुर है, बिल्कुल गलत है। सऊदी अरब की क़यादत ने इसको वाज़े किया है कि वो इलाके में फ़ौजी कशीदगी बढ़ाने की बजाय इसे कम करने का ख़्वाह है और वो अमन चाहता है। जर्मनी के सदर जो हैं उन्होंने अमेरिका की मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ौजी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है और ये एक बहुत बड़ा सियासी आप गलती कर रहे हैं। अब हम आते हैं ईरान के मुतालबात क्या है। ईरान के मुतालबात बड़े इंपॉर्टेंट है। ईरान की तरफ से वाज़ेह है कि वो सिक्योरिटी गारंटी चाहता है कि उस पर अब कोई हमला ना किया जाए, साथ ही साथ जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुआवजा भी जो है उसका हक़ है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि उसका मिज़ाइल प्रोग्राम गैर मुतज़ल्ज़िल है और ये ईरान की दिफाई सलाहियत का अहम हिस्सा है, इस पर हम कोई भी समझौता किसी सूरत नहीं करेंगे। अब देखिए बातचीत में ये तजवीज़ भी सामने आई है कि ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम है किसी गैर जानिबदार मुल्क में महफूज जो है वो कर दिया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान का नाम जो है बतौर एक ज़िम्मेदार और काबिल एतमाद जौहरी रियासत सामने आया है। पाकिस्तान ख़ुद आपको पता है कि एक जौहरी ताकत है और उसने हमेशा जौहरी मवाद की बड़ी अच्छे अंदाज में निगरानी भी की है, महफूज निगरानी का मुजाहरा किया। अगर दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है यूरेनियम को आर्ज़ी तौर पे महफूज रखने के लिए अहम किरदार भी अदा कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी एतमाद की बात भी होगी। माहिरीन कह रहे हैं अगर ये तजवीज़ कबूल हो जाती है तो न सिर्फ जौहरी फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि इलाके एतमाद भी बहाल होगा। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है, क्योंकि एतमाद नहीं करता ईरान अमेरिका पर, इसराइल पर, तो थोड़ा सा उसको
ٹرسٹ ایشوز پاکستان پہ بھی ہیں، لیکن دیکھیں ابھی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کھو دیا ہے تو ہم کچھ بے وقوفی تو نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یقین کرنا چاہیے ایران کو اتنا سب کچھ کھونے کے بعد، اتنی جنگ میں آگے بڑھنے کے بعد؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پہ اس لیول پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.